हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। आज के टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे विलोपन अभिक्रिया या एलिमिनेशन रिएक्शन। ठीक है, विलोपन अभिक्रिया और एलिमिनेशन रिएक्शन जो होता है वो क्या होता है, इसके कितने प्रकार होते हैं, मतलब इसमें आने वाले E1 और E2 अभिक्रिया और उसकी क्रियाविधि को देखेंगे। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि विलोपन अभिक्रिया क्या होता है। इसी से ही E1 और E2 अभिक्रिया होता है, उसका क्रियाविधि होता है, जिसे एक अणुक अभिक्रिया या द्विअणुक अभिक्रिया कहते हैं। तो देखिए, जब किसी एक ही अणु में से दो परमाणु अथवा समूह निकल जाते हैं, तब यह अभिक्रिया विलोपन अभिक्रिया या एलिमिनेशन रिएक्शन कहलाती है। इसको एग्जाम्पल के थ्रू से अच्छे से डिटेल से समझेंगे। किसी एल्किल हैलाइड को एल्कोहलिक KOH विलयन के साथ गर्म किया जाता है तो हाइड्रोजन हैलाइड का एक अणु बाहर निकलता है और एल्किन श्रेणी का हाइड्रोकार्बन बनता है। इस विलोपन क्रिया में हाइड्रोजन हैलाइड का विलोपन होता है, इसलिए इस अभिक्रिया को विहाइड्रोहैलोजनीकरण कहते हैं। ठीक है, क्या हुआ देखो, जब किसी एक ही अणु में से दो परमाणु, मतलब परमाणु मिल करके ही एक अणु का फॉर्मेशन करते हैं, एटम्स मिल करके मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करते हैं, तो एक अणु में से दो परमाणु अथवा ग्रुप्स जो होते हैं वो बाहर निकल जाते हैं, आउट हो जाते हैं, तब यह अभिक्रिया विलोपन अभिक्रिया कहलाती है। किसी भी एल्किल हैलाइड को एल्कोहलिक KOH विलयन के साथ गर्म किया जाता है, तब हाइड्रोजन हैलाइड का एक अणु बाहर निकलता है और एल्किन श्रेणी का हाइड्रोकार्बन बनता है। कब? जब हाइड्रोजन हैलाइड का एक अणु बाहर निकल जाता है। इस विलोपन क्रिया में हाइड्रोजन हैलाइड का विलोपन हुआ, क्योंकि हाइड्रोजन हैलाइड का एक अणु बाहर निकल गया तो उसका विलोपन हुआ, एल्किन श्रेणी का हाइड्रोकार्बन बना, इसलिए इस अभिक्रिया को विहाइड्रोहैलोजनीकरण कहते हैं। ठीक है, देखिए एग्जाम्पल, CH3CH2CH2Br, मतलब कि जो प्रोपिल ब्रोमाइड है वो एल्कोहलिक KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ जब मिल जाता है या रिएक्शन करता है, तब क्या होता है, इसमें हाइड्रोजन हैलाइड का इसको गर्म किया जाता है तो हाइड्रोजन हैलाइड का एक अणु बाहर निकल जाता है और एल्किन श्रेणी का हाइड्रोकार्बन बनता है। देखो, प्रोपिल ब्रोमाइड है, इसको एल्कोहलिक KOH विलयन के साथ गर्म किया जाता है तो क्या होता है, हाइड्रोजन हैलाइड का एक अणु बाहर निकलता है। यहाँ देखिए, हाइड्रोजन हैलाइड मतलब CH2 में से एक H बाहर निकल गया है और हाइड्रोजन हैलाइड का एक अणु बाहर निकला तो इसमें प्रोपीन बना, मतलब एल्किन श्रेणी का हाइड्रोकार्बन बना यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, हम यहाँ पे देखे थे, जब किसी एक ही अणु में से दो परमाणु या समूह बाहर निकलते हैं तो प्रोपिल ब्रोमाइड है, यहाँ से एक हाइड्रोजन और एक ब्रोमीन, मतलब दो परमाणु या समूह बाहर निकल गए, एक हाइड्रोजन निकल करके ये OH के साथ मिल करके H2O बना लिया और एक ब्रोमीन निकल करके पोटेशियम के साथ मिल करके KBr बना लिया, पोटेशियम ब्रोमाइड बना लिया, एल्किन श्रेणी का हाइड्रोकार्बन बना। ठीक है, यह था विलोपन अभिक्रिया। अब देखिए इसकी क्रियाविधि। यह एक प्रकार का विलोपन अभिक्रिया है जो एक अणु यूनिमोलिक्यूलर या बाईमोलिक्यूलर अथवा एक अणुक या द्विअणुक हो सकता है, जिसे क्रमशः E1 और E2 से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, E1 जो एक अणुक अभिक्रिया होता है और उसका क्रियाविधि देखिए क्या होता है। KOH जो एल्कोहलिक होता है वो पोटेशियम प्लस और OH माइनस में टूट जाता है, अलग हो जाता है, रिवर्सिबल होता है। और देखिए एल्किल हैलाइड के CX बंध में, मतलब कि ये है हैलोजन, उसमें विषमांश विदलन होता है तथा कार्बोकेटायन बनता है। इसमें क्या होता है, जो प्रोपिल ब्रोमाइड होता है ये CH3CH2CH2, ठीक है, एथेन मेथेन प्रोपेन, तो प्रोपिल और ब्रोमाइड ये ब्रोमीन मिलकर के प्रोपिल ब्रोमाइड बनते हैं। तो प्रोपिल ब्रोमाइड में विषमांश विदलन होता है। इसमें क्या होता है, देखिए ये जो कार्बन होता है इसका एक
अब प्रोटॉन जो होता है या इलेक्ट्रॉन ब्रोमीन को देता है तो ब्रोमीन माइनस चार्ज वाला हो जाता है, कार्बन प्लस चार्ज वाला हो जाता है। स्लो रिएक्शन होता है, मंद अभिक्रिया होता है तो प्रोपिल कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन करता है। मतलब ब्रोमीन जो होता है एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है और अलग होकर माइनस चार्ज में बदल जाता है और इस पर प्लस चार्ज आ जाता है। ठीक है, तो प्रोपिल ब्रोमाइड से मंद अभिक्रिया के द्वारा प्रोपिल कार्बोकेटायन बनता है। यहाँ पे CX बंध में विषमांश विदलन होता है कार्बन और हेलोजन के बीच में। ठीक है, विषमांश विदलन होता है। और देखिए अगले पद में मतलब कि जैसे SN1 और SN2 नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया को हमने पढ़ा था, उसी प्रकार से ये भी होता है। तो इसमें एक पद में ये नहीं, ये 2 पद में कंप्लीट होता है। ठीक है, तो अगले पद में क्या होता है, OH- आयन प्रोपिल कार्बोकेटायन में से हाइड्रोजन को प्रोटॉन के रूप में पृथक कर देता है और एल्कीन बनाता है। क्या होता है, OH- आयन जो होता है वो प्रोपिल कार्बोकेटायन, ये प्रोपिल कार्बोकेटायन है, प्रोपिल कार्बोकेटायन में से हाइड्रोजन को प्रोटॉन के रूप में पृथक कर देता है। OH- आयन प्रोपिल कार्बोकेटायन है, इसमें से जो एक हाइड्रोजन होगा इसको प्रोटॉन के रूप में पृथक कर देगा और OH और H मिलकर के H2O बना लेंगे यहाँ पे और यहाँ प्रोपीन बन जाएगा। ठीक है, देखिए ये था फास्ट रिएक्शन। अब इस अभिक्रिया का जो प्रथम पद था वो तो मंद पद था, यहाँ से ही देख लिए हैं हम पहले से ही। और इसमें वेग निर्धारक पद होता है, एक ही मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट करता है, अतः यह अभिक्रिया E1 अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, क्लियर है क्या? चलिए हम सेकंड देखते हैं, E2 अभिक्रिया। देखिए ये है E2 अभिक्रिया या द्विअणुक अभिक्रिया की क्रियाविधि। तो इसमें क्या होता है, SN1 और SN2 जैसे पढ़े थे उसी के जैसा ही ये भी होता है। तो E2 जो होता है, E2 या द्विअणुक अभिक्रिया की क्रियाविधि, इसमें एल्किल हैलाइड में से OH- द्वारा प्रोटॉन का पृथक होना तथा हैलाइड का विलोपन होना साथ साथ होता है। जो E1 अभिक्रिया था, याद कीजिएगा प्रथम पद में क्या हो रहा था, एल्किल हैलाइड प्रथम पद में उसमें हैलाइड का विलोपन हो रहा था और जो द्वितीय पद था, दूसरे पद में OH द्वारा प्रोटॉन का पृथक हो रहा था। तो दोनों क्या होते हैं, इसमें एक साथ होते हैं। एल्किल हैलाइड के द्वारा OH- द्वारा प्रोटॉन का पृथक होना तथा हैलाइड का विलोपन होना साथ साथ होता है। जैसे कि SN2 अभिक्रिया में आप लोगों ने देखा होगा मध्यवर्ती संक्रमण संकुल बनता है, तो इसमें भी एक संक्रमण संकुल बनता है। ठीक है, इसमें देखिए OH है, ये H है और ये जो होता है इसमें मंद अभिक्रिया होता है। ठीक है, मंद अभिक्रिया होने से क्या होता है, इसमें मध्यवर्ती संक्रमण संकुल बनता है, इन दोनों पर माइनस चार्ज आ जाता है और ये जैसे होते हैं वैसे ही जुड़े रहते हैं। पर उसके बाद क्या होता है, इसमें प्रोपीन का फॉर्मेशन होता है, मतलब प्रोपीन बनता है और हाइड्रोजन मिलकर के ये CH3 तो CH3 ही रहा, CH ही रहा और यहाँ पे डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो कि CH2 होता है, मतलब प्रोपीन बनता है। अब क्या होगा, ये हाइड्रोजन और ये OH मिलकर के H2O बना लेते हैं, वाटर बना लेते हैं और ब्रोमीन अलग हो जाता है, बन गया प्रोपीन। क्लियर है, E2 अभिक्रिया। सबसे पहले मध्यवर्ती संक्रमण संकुल बना, ट्रांजिशन कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन हुआ जो कि अपघटित होकर प्रोपिलीन बनाता है। मंद पद में से 2 अणु भाग लेने के कारण यह अभिक्रिया द्विअणुक E2 अभिक्रिया कहलाती है। इतना क्लियर है क्या? वीडियो अगर समझ में आया हो तो वीडियो को एक लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू ऑल एंड तक बने रहने के लिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।